तो देखिए स्टूडेंट, लिमिट में ही हम थर्ड लेक्चर की बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। हम इस क्वेश्चन में लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 0 अपॉन 0। x की जगह हम 0 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और sin 0 की वैल्यू 0 होती है और ये 0 आ गया। यदि हमारे पास 0/0 कोई फॉर्म आती है तो वो कोई वैल्यू नहीं होती, तो अल्टरनेट इसको दूसरे मेथड से हम करेंगे। तो देखिए ये है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये याद होना चाहिए। sin x इक्वल टू होता है x माइनस x की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। तो ये यहाँ से x से स्टार्ट होगा, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है। यहाँ पर x की पावर 3 है तो यहाँ पर फैक्टोरियल के नीचे 3 है। यहाँ पर x की पावर 5 है तो यहाँ पर नीचे फैक्टोरियल में 5 है। तो इस फॉर्मूले को याद ऐसे किया जाएगा, जो इसकी पावर होती है वो ओड में होती है, 1 3 5 7 ओड नंबर में इसकी पावर होती है। और सबसे स्टार्टिंग में प्लस होता है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। एक बार प्लस आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो इसको ये याद रखने का ये तरीका होता है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है sin x का। अब sin x की जगह हम उसको रखेंगे x माइनस x की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास x है। अब हम इसमें ऊपर से x कॉमन आ जाएगा और नीचे भी x है। ऊपर से हमारे पास x कॉमन आएगा क्योंकि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। वो चीज जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो वो कॉमन होता है, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा। तो जब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, जब पूरा का पूरा कॉमन आता है तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर माइनस, यहाँ पर x की पावर 2 है और एक x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर आएगा और नीचे फैक्टोरियल 3, फिर प्लस यहाँ पर x की पावर 5 है तो यहाँ पर x की पावर 4 आएगा और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट अपॉन x। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर हम x की जगह इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो x टेंड्स टू 0 है तो x की जगह हम 0 वैल्यू रखेंगे। तो 1, ये स्टार्टिंग में तो 1 है तो ये 1 आएगा ऐसे ही, माइनस यहाँ पर x है, x की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 0 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0 के नीचे कोई भी संख्या आएगी तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 प्लस 0। तो इस तरह से आगे के सभी संख्याएं हमारी हैं 0 हो जाएंगी, तो ये हमारी वैल्यू 1 आएगी। ये हमारा आंसर आएगा। और हमेशा ये कई बार ये भी डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला भी है। यदि हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर sin x अपॉन x है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। यह कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर sin 3x अपॉन 3x, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। जितना यहाँ पर एंगल होगा और इतना ही यहाँ पर अगर है तो, और लिमिट ये 0 है तो यहाँ पर हमेशा ये 1 आता है। तो कई बार ये sin x अपॉन x जो बड़े क्वेश्चन होंगे तो वहां पर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 है, sin x अपॉन x की जगह डायरेक्ट हम 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर इसकी प्रैक्टिस करना, और चैनल को अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हम इसमें लिमिट में करेंगे, लेक्चर थर्ड में। की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम इसमें लिमिट रखेंगे, x की जगह हम 0 रखेंगे, तो a की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है, 2 की पावर 0 या फिर a की पावर 0, तो इन सब की वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 है, पावर 0 होती है, जैसे 110 की पावर 0 है, तो इन सब की वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उन सब की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर a की पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि 0 अपॉन 0। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में लिमिट में यदि 0 अपॉन 0 बन जाता है, तो मैं बार बार उसको बता रहा हूँ, ये हमारा आंसर नहीं होता। तो हम इसको अल्टरनेट फिर हम इसको करेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो देखिए a की पावर x का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे sin x का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही a की पावर x का फॉर्मूला होता है, और a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x log a प्लस x log a इस पूरे का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x log a इस पूरे की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट आगे आ जाएगा x log a की पावर 4 आएगा, और नीचे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है हमारे पास। जितनी यहाँ पावर होगी इतना ही फैक्टोरियल में होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। तो इसमें देखिए a की पावर x का ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x का 1 प्लस x log a प्लस x log a की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पर 1 है और सबसे लास्ट में हम देखते हैं माइनस 1 है, तो इस प्लस 1 से ये हमारा माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x log a प्लस x log a की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। यदि इससे अगला और टर्म हमें लिखना हो, तो अगला टर्म है हमारे पास x log a की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। अब हम इसमें इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इस पूरे के नीचे यहाँ पर हमारे पास x है। अब हम देखेंगे ऊपर यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, और नीचे x है। तो ऊपर से हम x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से x कॉमन आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा log a प्लस x log a की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर log a की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट। देखिए यहाँ पर पूरा ये x था, ये पूरा x बाहर आ जाएगा कॉमन, तो हमारे पास अंदर log a आएगा। यहाँ पर x की पावर 2 है और log a की पावर भी 2 है। क्योंकि हमने एक x बाहर कॉमन के तौर पर ले लिया, तो यहाँ पर एक x आएगा और log a के ऊपर 2 रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर x की पावर ये 3 भी है और log a की पावर 3 है, तो एक x बाहर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर आएगा और log a की पावर 3 आएगा, और नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 आएगा। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट का मतलब है कि x की जगह यहाँ पर इसमें हम 0 रखेंगे, और ये यहाँ पर x है, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब जो बाकी बचता है इसमें हम x की जगह 0 रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा log a, इसमें हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 की मल्टीपल इस पूरे में होगी, तो 0 की मल्टीपल जिस भी संख्या में होती है तो वो पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे,
तो यहाँ पर भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अगली सभी संख्याएं हमारी 0 हो जाएगी और ये आएगा हमारे पास log a। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना और ये फॉर्मूला लिखना। तो इस तरह से हमने देखा सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास 0.0 फॉर्म आई थी, लेकिन 0.0 कोई आंसर नहीं होता। फिर हम इसको अल्टरनेट जब हम करके देखते हैं तो ये हमारा इसका आंसर log a आता है।